बहुत लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि राधा रानी का तो कृष्ण के साथ में शादी नहीं हुई। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, और बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। संसार में कृष्ण कन्हैया जैसा नाम नहीं। अभी भक्तों अभी हम लोग हैं यहाँ पे नंदगांव में, और नंदगांव के जो हमारे पुजारी जी हैं हम उनसे पूछेंगे और उनसे सारी जानकारी आपको जो है बताएंगे कि जो हमारे कृष्ण जी है कैसे कैसे करते थे, कैसे रहते थे यहाँ पे, और कहाँ पर ये गांव पड़ता है नंदगांव, किस जगह है, बरसाने से कितनी दूर है। तो ये हमारे सब चीज़ हमारे भैया बताएंगे। तो राधे राधे भैया। राधे राधे भैया आपका नाम? मेरा नाम पंकज गोस्वामी, श्री नंद बाबा मंदिर सेवायत अधिकारी हैं भैया। तो भैया ये जो हमारा नंदगांव है, यहाँ से हमारे जो है कृष्ण जी और हर रोज़ जाते थे हमारी राधा रानी जी से मिलने के लिए। हाँ देखो, ये जो नंदगांव है, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये नंदगांव बरसाना ये ठाकुर जी के मेन घर हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, और बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। संसार में कृष्ण कन्हैया जैसा नाम नहीं है और नंदगांव जैसा धाम नहीं है। वो क्यों नहीं है? हमारे कृष्ण जी का घर है जो मेन, वो नंदगांव है, और राधा रानी का घर है बरसाना धाम। पुराना घर था राधा रानी का रावल, और हमारे कन्हैया जी का पुराना घर था गोकुल। तब उधर में राक्षसों का प्रकोप बढ़ा, तो कंस के राक्षसों के डर के कारण नंद बाबा और वृषभान जी थे राधा रानी के पिताजी, उन्होंने उस साइड को छोड़ के अपने नाम से इस पहाड़ी पे नंदगांव बसाया। उधर में ब्रह्मा जी की पहाड़ी पे बरसाना धाम बस गया। आज भी देवता स्वरूप में 3 पहाड़ी वास करती हैं हमारे बिरज धाम में। तब कृष्ण रूप में आए थे विष्णु भगवान अवतरित होके इस बिरज भूमि पे, तो सभी देवताओं ने आग्रह किया कि प्रभु आप बिरज में जा रहे हो, भूमि पे जा रहे हो, हम भी आपकी लीलाओं का आनंद लेंगे। तो ठाकुर जी ने किसी को भी अनुमति नहीं दी आने के लिए, क्योंकि वो अपनी लीलाओं को संभव नहीं कर पाते। सभी लोग समझ जाते कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए किसी भी देवता को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी। तो जो से देवता की ज़्यादा लालसा थी, उन देवताओं ने अपना रूप बदल के यहाँ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हुए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ठाकुर जी की लीला देखने के लिए पहाड़ी रूप में यहाँ आके विराजमान हो गए। तो ब्रह्मा जी की पहाड़ी है बरसाना धाम है, राधा रानी का महल बना हुआ है। विष्णु जी की पहाड़ी है गोवर्धन है, या गिरिराज जी 7 कोस की परिक्रमा लगती है। महेश जिनको शिव जी बोलते हैं, भोले बाबा बोलते हैं, ये उनकी पहाड़ी है जिसके ऊपर में हम बैठे हुए हैं। इस पहाड़ी पे श्राप था, कंस का कोई भी राक्षस नहीं आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो नंद बाबा गोकुल को छोड़ आए, उनको मालूम पड़ा कि मेरे गुरुजी सांडल ऋषि ने श्राप दिया हुआ है, उस पहाड़ी पे कोई भी कंस का राक्षस नहीं आएगा। तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के अपने नाम से इस पहाड़ी पे आके नंदगांव बसाया। यहीं नंद बाबा अपने कन्हैया को लेके रहे 2 साल 3 दिन, ऐसा बताते हैं ठाकुर जी गोकुल में रहे थे। उसके बाद में 9 साल 49 दिन हमारे नंदगांव में रहे। 11 साल वामन दिन के हुए तभी कंस को मार दिया है, और अपने वहाँ से फिर ठाकुर जी कंस को मारने के बाद द्वारका जी चले गए। ऐसा भी बताते हैं हमारे ब्रजवासियों का तो ये भाव है, जो द्वारका ठाकुर जी गए थे वो देवकी के पुत्र गए थे, देवकी नंदन जिनको बोला जाता है। यशोदा नंदन आज भी हमारे ब्रज में, हमारे ब्रजवासियों के बीच में रहते हैं। यशोदा नंदन ब्रज को छोड़ के नहीं गए। ठाकुर जी जब यहाँ से मथुरा के लिए जा रहे थे, तो गोपी ग्वाल वाल ब्रजवासी उनके रथ के पहियों के नीचे सो गए कि आप तो जा रहे हो, हमारा मन कैसे लगेगा। कि अबरत गयो सबरिया को दूर, मुकु ऐसी खबरिया होती, तो मैं रथ के नीचे सोती, मेरो हेजा तो चकना तो। तब गोपियाँ बोली कि हमारे कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मन कैसे लगेगा। तब कन्हैया बोले कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, कि ब्रजवासी वल्लभ सखा और मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक ना बिसारियो मोह नंद बाबा की आन। ये ब्रजवासी मेरे वल्लभ सखा हैं, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनक का मतलब मैं एक पल के लिए भी आपको नहीं बिसारूंगा, मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ। तो जैसे ही कंस को ठाकुर जी ने मारा, वहाँ 2 रूप कृष्ण के हो गए। यशोदा नंदन ब्रज में आज भी नंगे पैर गाय चराते हैं, और ब्रजवासियों के बीच में रह के अपनी लीलाओं को करते हैं, भक्तों को लीला दिखाते रहते हैं। और देवकी नंदन
अपने द्वारका में जाके राजा धीराज कहलाए। 16,108 पटरानियों के साथ में उन्होंने राज को भोगा और हमारे कृष्ण कन्हैया ब्रज की गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में ब्रज में रहे और आज भी ब्रज में ही हैं। और अभी आप जैसा कि सवाल कर रहे थे कि ये नंदगांव कहाँ पड़ता है, नंदगांव में आपको बता दूं, आप मथुरा से आओगे तो लगभग 50 से 55 किलोमीटर पड़ता है। नेशनल हाईवे से होकर भी आप आ सकते हो। यहाँ से नेशनल हाईवे 10 किलोमीटर है केवल कोसी कला, और आप गिरिराज जी होकर भी आ सकते हो। किसी भी साइड से आओगे बराबर ही पड़ेगा। बरसाना से 7 किलोमीटर है हमारा नंदगांव धाम। यहीं से ठाकुर जी सुबह अपनी गायों को चराने के लिए, लीला करने के लिए जाते थे और शाम को इसी घर पे आके यशोदा मैया के पास रहते थे। जैसा कि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि वृंदावन में ठाकुर जी कब रहे। गोवर्धन में भी ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा की थी और कालिया नाग को भी नाता था। तो इन सब लीलाओं का जो औचित्य है वो सभी नंदगांव से है। ठाकुर जी कहीं रहे नहीं हैं। ठाकुर जी या तो गोकुल रहें या नंदगांव रहें। नंदगांव से ही रह के ठाकुर जी अपनी लीलाओं को किया है। गोकुल में पालना झूले 2 साल 3 दिन के बाद की जो भी समस्त लीला हैं, कालिया नाग को नाता है, वृंदावन में जाके महाराज किया है, गिरिराज जी गोवर्धन को उठाया है, राधा रानी से प्रेम मिलन हुआ, प्रेम विवाह हुआ, भांडीर वट में जाके जो ब्रह्मा जी ने कराया वो नंदगांव से ही जाके किया है। बहुत लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि राधा रानी का तो कृष्ण के साथ में शादी नहीं हुई, तो इस प्रमाण को हम लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाण को हमारे ग्रंथ ही देते हैं। जो लोग, कुछ लोग हैं थोड़ा सा ही सुनने पे और थोड़ा सा ही पढ़ने पे बहुत विद्वान हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी बन जाते हैं अपने आप में। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, जो अभिमान है और जो ज्ञानी बनते हैं अपने आप में, ज्ञान तो उद्धव का भी नहीं रहा इस ब्रज में। उद्धव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको ज्ञान में अभिमान हो गया। तो उनको अभिमान हो गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव आपको तो बहुत बड़ा अभिमान हो गया है, और जहाँ अभिमान है वहाँ मैं नहीं हूँ, अभिमान का और मेरा तो बैर है। तो जहाँ अभिमान होता है भगवान नहीं ठहरते हैं। तो उद्धव जी का अभिमान दूर करने के लिए उद्धव जी, ठाकुर जी ने सोचा इसका अभिमान कैसे दूर करूँ। तो उन्होंने सोचा इनका अभिमान मैं नहीं कर सकता हूँ दूर, इनका अभिमान तो मेरे गोपी और ग्वाल वाले ही दूर करेंगे। तो उद्धव जी को द्वारका से ठाकुर जी ने भेजा कि आप ब्रज में जाओ और ब्रज में आप अपने ज्ञान को दे के आओ, तब मैं आपको ज्ञानी समझूंगा। तो उद्धव जी वहाँ से आने लगे। कृष्ण कन्हैया ने बोला आपकी तो एंट्री भी नहीं है ब्रज में, आप इस प्रकार से जा रहे हो, आप इस प्रकार से ब्रज में मत जाइए, आपको कोई घुसने भी नहीं देगा। आप मेरा रथ लेके जाओ, आप मेरा मुकुट लेके जाओ, जिससे वो समझे आप मेरे दूत हो। तो उद्धव जी उसी प्रकार कृष्ण ने भेजा था, यहाँ आए थे। तो उद्धव जी जब कन्हैया के रथ में आ रहे थे, जिस रथ में यहाँ से देवकी नंदन गए थे ब्रज से, उस रथ में उद्धव जी आ रहे थे। तो ग्वाल वालों ने समझा कि कृष्ण आ रहा है, तो उस रथ की तरफ दौड़ने लगे। उद्धव जी का रथ उसी स्पीड में जो प्रगति उसकी चल रही थी रथ की, उसी में दौड़ रहा था। तो ग्वाल वाल रुक गए कि ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता है। हमारा कृष्ण होता तो रथ को रोक लेता और तुरंत रथ से उतर के पैदल पैदल हमारी तरफ भागता। ये तो कोई निर्दलीय और है, ये हमारा कृष्ण नहीं है। तो उद्धव जी को वहीं देख के कृष्ण, उन्होंने नहीं समझा, समझ गए कोई ये तो भैरव पिया है, हमारे कृष्ण के रूप में आया है, कृष्ण का रथ लेके आया है, ये कृष्ण नहीं है। तो ग्वाल वाल रुक गए। उद्धव जी ने आके पूछा कि मेरे को नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जाना है। तो कृष्ण कन्हैया के जो सखा थे उद्धव जी, उनको सभी ने बता दिया कि जो नंद बाबा का घर है ये ऊपर पहाड़ी पे आपको दिख रहा यही है, सीधे आप वहाँ चले जाइए। तो इधर में आके यशोदा मैया को आवाज़ देने लगे उद्धव जी, मैया मैया। तो मैया बोली कि लाला जोड़ते मत बोले। मन की क्यों मैया? लाला तू जोड़ते बोलेगो तो मेरो लाला सो रो है, लाला जग जागो, जोड़ते मत बोले। तो उद्धव जी बोले कि मैं उधर देख के आया हूँ, नीचे भी गोपियाँ रो रही हैं, इधर राधा जी भी रो रही हैं, इधर आप बोल रही हो लाला सो रहा है, तो आप तो पागल हो गई हो अपने लाला के बारे में। लाला तुम्हारा सो नहीं रहा, लाला तुम्हारा द्वारका में है।
तो उद्धव जी अपना ज्ञान देने लगे कि लाला द्वारका में है और यहाँ तो गाय चराता था, नंगे पैर डोलता था, वहाँ तो राजा धराज बन के रह रहा है, इस प्रकार रह रहा है। तो पहले तो बहुत देर तक सुनते रहे ब्रजवासी लोग, गोपियाँ, राधा रानी। फिर उद्धव जी को ज्ञान दिया है कि आप हमको मत बताइए कि हमारा लाला कहाँ है। हमारा लाला पहले भी हमारे पास था और आज भी हमारे पास है। कि ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी बजो प्रेम को ढोल। ऊदो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कछु काम नामे, मूरख ज्ञान बतामे, जिनके संग में करो भलाई वही दोष लगामे। उद्धव जी से बोला, ऊदो आप पढ़े लिखे हो लेकिन हमको पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है, हमको प्रेम की आवश्यकता है और हमने प्रेम का पाठ पढ़ा है। आप हमको ज्ञान मत दो, हमारा कन्हैया पहले भी हमारे पास था और आज भी हमारे पास है। तो राधा रानी ने कृष्ण के दर्शन कराए और यहाँ उद्धव जी मूर्छित हो पड़े और यहाँ से उल्टा ज्ञान लेके गए कि उद्धव जी का जो ज्ञान था यहाँ डुमडुमी की तरह बजाए और गोपियों का जो प्रेम था यहाँ ढोल की तरह बजाए। तो यही यहाँ ठाकुर जी की आज भी प्रेम लीला देखने के लिए मिलती है। और यही नंदगांव का जो असली महत्व है वो प्रेम से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम संबंध जुड़ा था वो नंदगांव बरसाने में ही आके जुड़ा है। तो यही नंदगांव की मेन लीला है। अंदर में आप लोगों ने अभी दर्शन किया ठाकुर जी का, समस्त परिवार का। कहीं भी आप दर्शन करोगे राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी में दर्शन मिलेगा। लेकिन हमारे नंदगांव की विशेषता है, जिस प्रकार से अपने घर में बहू रहती है घूंघट पर्दा करके मर्यादा में, उसी प्रकार आज भी हमारे नंदगांव में राधा रानी बहू बन के मर्यादा में विराजमान है, सास की बगल में, कृष्ण के साथ में नहीं है। दूसरी विशेषता आपने सुना होगा या कहीं भी दर्शन किया होगा, बलराम जी गोरे थे, काले नहीं थे। बलराम जी बांसुरी नहीं बजाते थे, हलधारी थे। लेकिन यह बलराम जी बांसुरी भी बजाते हैं और काले स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में हैं। वो क्यों हैं? बलराम जी कृष्ण जी को चढ़ाते थे कि तो हमारा नहीं है, हमने मोल का लिया है, मेरे बाबा भी गोरे हैं, मैया भी गोरी हैं, तो काला कलूटा हमारे घर में कहाँ से आया। तो कृष्ण कन्हैया ने यशोदा मैया से शिकायत की। सूरदास जी ने इसके ऊपर में एक पद लिखा है कि मैया मोरी मोय दाऊ बहुत खिजायो, मोसू कैत मोल को लीनो, तू यसमत कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कित कारो आयो। तब मैया ने कहा, तुम दोनों भाई दोनों आपस में झगड़ा करते हो, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। दोनों को यहाँ श्याम स्वरूप में माना है, दोनों को छड़ी बांसुरी है। जय बोलो नंद के लाला की। तो भैया अभी हमें जो है पंडित जी हमारे ये बताएंगे कि हमारे सब लोग बोलते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जी की शादी नहीं हुई है, बट उसके बारे में भी जो है हमारे पंडित जी हमें बताएंगे। तो ये ऐसा सच है क्या? देखो, जो लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे भांडीर वट पड़ता है, वृंदावन से यमुना जी पार करके जाओगे, भांडीर वट है, वहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं कृष्ण राधा की शादी कराई है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप गर्ग संहिता नाम की पुस्तक उठाइए, उसमें हमारे ब्रज मंडल का जो भी ठाकुर जी ने लीलाएँ की हैं पूरा वर्णन मिलेगा और पूरा आपको ये प्रमाण भी मिलेगा कि राधा कृष्ण की शादी हुई है या नहीं हुई। ये कुछ लोग मैंने आपको बीच में पहले भी बताया था, जो अभी पूरा महिमा जो नंदगांव का समझाया, अधूरा ज्ञान जिनको हो जाता है वो ही ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। तो पहले पूर्ण ज्ञान लेके या पूरा ठाकुर जी के बारे में जानकारी लेके ही सवाल उठाना चाहिए। और हम ठाकुर जी पर सवाल उठाने लायक नहीं हैं, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं कि विश्व को रचयिता प्रतिपालक जो चराचर को, और ताए भू को जान मैया अचरा प्रभावत है, बाणी के बिना वक्ता सर्व वेदन को, ताए कहे बाबा बोल वो सिकावत है, ताकि वंक दृष्टि से कांपत महेश शेष, ताके दीर्घ बाढ़ बेकू कजरा तुम लगावत हो, धन्य है नदरानी धन धन्य है तिहारो भाग, सो जगत को खिलावे ताए गोद तुम खिलावत। तो एक बात ध्यान रखना, जो जगत को संसार को पालने वाले हैं वो यशोदा मैया की गोद में बालक बन के विराजमान है। तो हमारी तुम्हारी तो औकाती क्या है जो हम ठाकुर जी पे कोई सवाल उठा सकें। तो जो लोग सवाल उठाते हैं मैं उनको यही बता देना चाहता हूँ, पहले कि गर्ग संहिता पुस्तक को उठाना, जो गर्गाचार्य जी ने स्वयं
उसका लेखन किया है, उसको पढ़ना और तब ये बोलना कि राधा कृष्ण का शादी हुआ है नहीं हुआ है। और फिर भी आपकी संतुष्टि नहीं हो, नंदगांव में आके हमसे संपर्क करना और हम आपकी संतुष्टि करेंगे। जो नंदगांव में कभी भी आप दर्शन के लिए आओ, हम आपकी संतुष्टि पूर्णतः करेंगे कि राधा कृष्ण की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो देखा आपने कि हमारे राधा रानी जी और हमारे कृष्ण जी की जो है शादी हुई थी। तो भैया ऐसा जो है पंडित जी, ऐसा आज भी माना जाता है कि हमारे जो कृष्ण जी है वो आज भी गैया चलाने के लिए जाते हैं और हमारी राधा रानी जी से मिलने के लिए जाते हैं बरसाने में, ये बिल्कुल सच है? बिल्कुल सच है। देखो, जिस प्रकार पहले ठाकुर जी यहाँ रहते वही आज भी ठाकुर जी का नियम है, वही सेवा है। सुबह ठाकुर जी जगते हैं, जैसे हमारे घरों में बच्चा होता है, जगते ही भूख भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो छोटा बच्चा है बोल नहीं सकता है, इसलिए रात को सोते समय ही ठाकुर जी के लिए लड्डू रख दिए जाते हैं। रात को भूख लगे तो खा ले, सुबह जगते ही ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगता है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो भी प्राचीन मंदिर हैं ब्रज के, नंदगांव हो, बरसाना हो, बांके बिहारी, वृंदावन हो, बाजार का भोग हमारे मंदिरों में नहीं लगता है। मेन प्रसाद हमारा जो यहीं बनेगा वही भोग लगेगा। तो सुबह ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगता है, फिर स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगता है और ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के होने के बाद में ठाकुर जी को छड़ी बांसुरी दे दी जाती है और गाय चराने के लिए ठाकुर जी आज भी हमारे ब्रज में जाते हैं। और संजा आरती होती है, संजा आरती पे ठाकुर जी गाय चरा के आते हैं, छड़ी बांसुरी यशोदा मैया ले लेती है कि लाला थक गए होगो अब आराम कर। सेन आरती होती है। फिर इस प्रकार से 5 आरती हमारे ब्रज में प्रमुख हैं। पहले मंगला आरती सुबह, फिर उसके बाद में श्रृंगार आरती, दोपहर में राजभोग आरती, शाम को संजा आरती और रात्रि को शयन आरती। ये 5 आरतियाँ होती हैं। आज भी ठाकुर जी जिस प्रकार से ब्रज में लीला करते थे आज भी वही लीला करते हैं, आज भी राधा रानी के साथ में महाराज करते हैं। और मैं आपको ये सवाल आपने किया है तो एक सवाल, एक विचार और जो ठाकुर जी का भाव था वो मेरे भी मन में आ गया, वो स्पष्ट कर देता हूँ। जो ठाकुर जी की पुरानी परंपरा थी, रीति थी, रिवाज थी, आज भी हमारे ब्रज में वो निभाई जाती है। जो हमारे कन्हैया जी की अभी आप बोल रहे थे कि राधा रानी के साथ में शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई होती तो ब्रजवासी इतनी बड़ी परंपरा को नहीं निभाते। आज भी नंदगांव बरसाने का संबंध आपस में नहीं जुड़ता है, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण का संबंध है प्राचीन, वही आज भी चला आ रहा है। हमारे नंदगांव के बच्चे बच्चे की ससुराल बरसाना धाम है। हम लोग जो भी हमारे बच्चे होते हैं, लड़का होते हैं, हम लोग बरसाना जाते हैं। जैसे अपने मेहमानों की खातिर की जाती है उसी प्रकार बरसाने वाली हमारी करते हैं। और ससुराल पक्का आता है अपनी बेटी के यहाँ, उस प्रकार से बरसाने वाले कभी भी नंदगांव आते हैं तो उनकी खातिर यहाँ की जाती है। आज भी वही रिश्ता हमारे नंदगांव बरसाने का चला आ रहा है। वो क्यों चला आ रहा है, मान के चलिए आपका और हमारा कोई रिश्ता रिलेशन जुड़ गया तो आगे चल के नई पीढ़ी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमारे और आपके बच्चे बहन और भाई का रिश्ता हो जाएगा, मामा फूफी के हो जाएंगे। इसलिए हमारा वही पुराना रिश्ता है, भाईचारा हमारा नहीं जुड़ सकता है। हमारा सभी नंदगांव वालों की बरसाना ससुराल है, क्योंकि हमारे कन्हैया की ससुराल है। हमारे नंदगांव वाले सभी भोपाल वालों की बरसाना ससुराल है। तो पुरानी परंपरा आज भी हमारे नंदगांव में है। आज तक कोई भी रिश्ता बरसाने से नंदगांव नहीं हुआ है, नहीं नंदगांव से बरसाना हुआ है। ठीक है, तो यही थी हमारी कुछ जो है पंडित जी से बातें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो भैया आपका एक बार नाम बता देना। मेरा नाम पंकज गोस्वामी है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं भक्तों से यही अनुरोध करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो। और दूसरी बात, जो ठाकुर जी के मेन घर से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है नंदगांव धाम से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाएँ। और पहुँचा कब पाओगे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे या वीडियो की लिंक को लेके व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचा सकते हो। और इस दर्शनों को और वीडियो को पहुंचाने से ही आपको केवल 1 मिनट का समय निकालने से ही बहुत बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त होगा, जो घर बैठे ही आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी का दर्शन आप सभी लोगों को करा पा रहे हो। इसी के साथ मैं आप सभी भक्तों को बहुत बहुत राधे राधे बोलता हूँ और ठाकुर जी से आप लोगों के लिए शुभकामनाएँ मांगता हूँ। और आप लोगों की तरफ से विनती करता हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में राधे राधे लिखें और अपने घर में भी
कोई भी बात हो, फ़ोन उठाओ, कुछ भी करो तो राधे राधे ही बोलते रहें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे।